हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा 14 डे है, तो क्लास 14 पे पहुँच चुके हैं हम। और यूपी स्पेशल चल रहा है, आपको पता है, तो हम यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी के ऊर्जा परिदृश्य के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऊर्जा परिदृश्य हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कोशिश यही करूँगी कि 15-20 मिनट में ये वाइंड अप हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 12 से 15 मिनट में वीडियो को फिनिश कर दूं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ टॉपिक्स बड़े होते हैं तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई होप आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी ऊर्जा परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सरकारी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र भी होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र भी हैं कुछ, और कुछ निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र हैं, और कुछ मैं फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ आपको। इसके साथ साथ मैं इसमें आपको जल विद्युत परियोजनाएँ भी बताऊँगी, सिर्फ ताप विद्युत संयंत्र ही नहीं बताऊँगी। तो ऊर्जा परिदृश्य में आप जल विद्युत परियोजनाएँ भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से कर लेते, तभी मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सरकारी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपने देखा है दादरी। तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र हमारा एनटीपीसी के द्वारा जो है एनटीपीसी के अधीन है, और ये है कहाँ पे? तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र आपका गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। दादरी ताप विद्युत संयंत्र है गौतम बुद्ध नगर में। दादरी ताप विद्युत संयंत्र है गौतम बुद्ध नगर में। दादरी ताप विद्युत संयंत्र है गौतम बुद्ध नगर में। औरैया ताप विद्युत संयंत्र है औरैया में, जो कि एनटीपीसी के अधीन है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र आपका औरैया में है, और ये भी आपका एनटीपीसी के अधीन है। आंवला ताप विद्युत संयंत्र आपका आंवला बरेली में है, और ये भी आपका जो है एनटीपीसी के अधीन है। ठीक है, तो आंवला ताप विद्युत संयंत्र भी आपका आंवला बरेली में है, और वो भी एनटीपीसी के अधीन है। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र में है, जो कि एनटीपीसी के अधीन है। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र में है, जो कि एनटीपीसी के अधीन है। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र भी आपका सोनभद्र में है, और ये भी आपका एनटीपीसी के अधीन है। ठीक है, टाडा ताप विद्युत संयंत्र है आपका अम्बेडकर नगर में। टाडा ताप विद्युत संयंत्र है अम्बेडकर नगर में। टाडा ताप विद्युत संयंत्र है आपका अम्बेडकर नगर में, और ये भी एनटीपीसी के अधीन है। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र है आपका रायबरेली में, और ये भी आपका एनटीपीसी के अधीन है। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र आपका रायबरेली में है, और ये भी आपका एनटीपीसी के अधीन है। अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र में है, और ये आपका एसटीपीसी के अधीन है। अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र में है, और ये आपका एसटीपीसी के अधीन है। ओबरा भी आपका सोनभद्र में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। चंदौसी ताप विद्युत संयंत्र आपका मुरादाबाद में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। ठीक है, चंदौसी ताप विद्युत संयंत्र मुरादाबाद में है, एसटीपीसी के अधीन। पनकी ताप विद्युत संयंत्र और घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र आपका कानपुर में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र आपका झांसी में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। ठीक है, हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। जवाहरपुर आपका ताप विद्युत संयंत्र एटा में है, और ये भी आपका एसटीपीसी के अधीन है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए सरकारी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र। अब देखते हैं संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र। तो मैंने तीन बताए हैं इसमें, मेजा ताप विद्युत संयंत्र, फतेहपुर ताप विद्युत संयंत्र और ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो मेजा ताप विद्युत संयंत्र है आपका एनटीपीसी और यूपी सरकार के अधीन, और ये कहाँ पर है? तो ये मेजा में है। ठीक है, तो मेजा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो मेजा में है, एसटीपीसी और यूपी सरकार के अधीन। फतेहपुर ताप विद्युत संयंत्र आपका फतेहपुर में है, और ये नेवेली लिग्राइड प्लस यूपी सरकार के
अधीन है। ठीक है, ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र आपका ललितपुर में ही है और ये आपका एनटीपीसी और यूपी सरकार के मध्य में है। तो ये आपके संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि एनटीपीसी और यूपी सरकार, नवेली और यूपी सरकार, एनटीपीसी और यूपी सरकार, यानी संयुक्त रूप से ये ताप विद्युत संयंत्र चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की। तो 4 निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र है, आप देख सकते हैं। तो रोजा ताप विद्युत संयंत्र है, निजी क्षेत्र में चल रहा है और ये कहाँ पर है, तो ये शाहजहांपुर में चल रहा है। और किसके माध्यम से, किसके अधीन है ये, तो ये है आपका रिलायंस ग्रुप के अधीन। ठीक है, दादरी ताप विद्युत संयंत्र आपका गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है और ये भी आपका रिलायंस ग्रुप के अधीन है। ठीक है, अनपरा सी आपका चल रहा है सोनभद्र में और ये MLKP प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम कर रहा है। ठीक, अधीन पे है। ठीक है, बारा और करछना ये दोनों आपके प्रयागराज में है ताप विद्युत संयंत्र और ये आपके जेपी समूह के अधीन काम कर रहे हैं, जेपी समूह के अधीन है ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके सरकारी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र, संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र और निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूं। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका चिन्हट में है और चिन्हट कहाँ, लखनऊ में। चिन्हट लखनऊ में आपका केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, ऊर्जा सिटी कहाँ है आपकी, तो ऊर्जा सिटी है आपकी लखनऊ। ठीक है, ऊर्जा मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ है। अब बात करते हैं सोलर सिटी की, तो सोलर सिटी है आपकी 2, आगरा और मुरादाबाद दोनों आपकी सोलर सिटी है। आगरा और मुरादाबाद दोनों की दोनों आपकी सोलर सिटी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसके अभी आगे थोड़े से और हैं तो फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। दादरी ताप विद्युत संयंत्र है आपका गौतम बुद्ध नगर में जो कि एनटीपीसी के अधीन है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र आपका औरैया में है जो कि एनटीपीसी के अधीन है। आंवला ताप विद्युत संयंत्र है आपका सरकारी क्षेत्र का जो कि आंवला बरेली में एनटीपीसी के अधीन है। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र है सरकारी सोनभद्र में एनटीपीसी के अधीन। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र है सरकारी सोनभद्र में एनटीपीसी के अधीन। टाडा ताप विद्युत संयंत्र है अंबेडकर नगर में एनटीपीसी के अधीन। ऊंचाहार है रायबरेली में एनटीपीसी के अधीन। अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र है सोनभद्र में एसटीपीसी के अधीन। ओबरा सोनभद्र में है एसटीपीसी के अधीन। चंदौसी है आपका मुरादाबाद में एसटीपीसी के अधीन। पनकी और घाटमपुर है आपका कानपुर में एसटीपीसी के अधीन। परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र है आपका झांसी में एसटीपीसी के अधीन। हरदुआगंज है आपका अलीगढ़ में एसटीपीसी के अधीन। जवाहरपुर है आपका एटा में एसटीपीसी के अधीन। संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र में है आपका मेजा में एनटीपीसी और यूपी सरकार के अधीन। फतेहपुर ताप विद्युत संयंत्र है फतेहपुर में नवेली और यूपी सरकार के अधीन। ललितपुर है और आपका ताप विद्युत संयंत्र है ललितपुर में एनटीपीसी और यूपी सरकार के मध्य में। अब निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र में आपका रोजा आपका निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है शाहजहांपुर में रिलायंस ग्रुप के अधीन। दादरी आपका निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है गौतम बुद्ध नगर में रिलायंस ग्रुप के अधीन। अनपरा सी आपका सोनभद्र में है MLKP प्राइवेट लिमिटेड के अधीन। बारा कचना आपका प्रयागराज में है जेपी समूह के अधीन। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका गंगा के किनारे पर स्थित है। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में है। ऊर्जा सिटी आपकी लखनऊ कहलाती है। ऊर्जा मुख्यालय आपका लखनऊ कहलाता है और सोलर सिटी है आपकी आगरा और मुरादाबाद। अब आगे देख लेते हैं, मैंने इसको रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं हम प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को। तो मैंने यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं पहले से लिख ली हैं, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सलवा भोला। तो सलवा भोला हमारी एक जल विद्युत परियोजना है। तो अलग अलग है, ये सलवा जल विद्युत परियोजना अलग है, भोला जल विद्युत परियोजना अलग है। तो मैं यहाँ पे नदी भी बताऊंगी और स्थान भी बताऊंगी। ठीक है, तो यूपी में सलवा जल विद्युत परियोजना है आपकी गंगा नदी पर और भोला जल विद्युत परियोजना भी आपकी गंगा नदी पर है। ठीक है, और पेन मांग रहा है इंक तो अभी इंक इसमें डालेंगे। ठीक है, जल विद्युत परियोजना आपकी किस नदी पर है, गंगा नदी पर है और ये है कहाँ पर, तो ये है आपकी मेरठ में। ठीक है, तो सलवा जल विद्युत परियोजना और भोला जल विद्युत परियोजना आपकी गंगा नदी पर है मेरठ में। ठीक है, रिहंद और गोविंद वल्लभ पंत सागर जल विद्युत परियोजना है आपकी रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर है और कहाँ पर है,
तो ये है आपका पिपरी सोनभद्र में, ठीक है। पिपरी सोनभद्र में आपकी ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। ओबरा जल विद्युत परियोजना है आपकी रिहंद नदी पर, और ये कहाँ पर है, तो ये है ओबरा सोनभद्र में, ठीक है, ओबरा सोनभद्र में। शारदा जल विद्युत परियोजना आपकी शारदा नदी पर है, और ये है आपकी बनवासा पीलीभीत में, बनवासा पीलीभीत, बनवासा पीलीभीत में, शारदा नदी पर, ठीक है, बनवासा पीलीभीत में। परीक्षा और शीतला जल विद्युत परियोजना है आपकी बेतवा नदी पर, और कहाँ पर है ये, तो ये है झांसी में, ठीक है। माता टीला और राजघाट बांध भी आपकी बेतवा नदी पर है और झांसी में है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। खारा और बेलका, खारा और बेलका जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी असन नदी पर है, और ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में। अब बात करते हैं मेजा और बाणसागर जल विद्युत परियोजना की, तो ये है आपकी मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मेजा नदी पर ही है। कर्मनाशा आपकी जल विद्युत परियोजना आपकी चंदौली में है, कर्मनाशा नदी पर, ठीक है, कहाँ पर है, चंदौली में, कर्मनाशा नदी पर। निर्गजनी और चिरौरा, निर्गजनी और चिरौरा जल विद्युत परियोजना है आपकी मुजफ्फरनगर में, इसकी मुझे वो नहीं पता है नदी, ठीक है। बाबेल जल विद्युत परियोजना है आपकी सहारनपुर में, बाबेल सहारनपुर में, ठीक है, बाबेल जल विद्युत परियोजना है आपकी सहारनपुर में। तो ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हो गई, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं वन लाइनर में। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सौर फोटोवोल्टिक तकनीकी पर आधारित 2 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित आपकी दो आपकी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, 2 ताप विद्युत दो आपकी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली है आपकी कल्याणपुर, अलीगढ़ की कल्याणपुर, और ये कहाँ पर है, कल्याणपुर ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, तो ये है अलीगढ़ में, ठीक। दूसरी है आपकी धौसी ताप विद्युत परियोजना, और ये है आपकी मऊ में, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु संयंत्र ताप विद्युत। तो परमाणु संयंत्र ताप विद्युत है आपका नरौरा बुलंदशहर में। ये क्वेश्चन है आपका एक, कि अगर पूछा जाए कि परमाणु संयंत्र ताप विद्युत आपका कहाँ पर है, तो परमाणु संयंत्र ताप विद्युत है आपका नरौरा, और ये कहाँ पर है, तो ये है बुलंदशहर में, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं सोलर सिटी की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सोलर सिटी है आपकी आगरा और मुरादाबाद, ठीक है। ऊर्जा सिटी मैंने लखनऊ बता दी है आपको। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर है, यहाँ पर देख ले। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन आपका 3 जगह पर है, गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा में। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन आपका 3 जगह पर है, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा। गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा 3 जगह पर है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन, मैंने बता दिया 3 जगह पर है, गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा। गैसो हॉल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? गैसो हॉल की पायलट परियोजना आपकी शुरू की गई है आंवला बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है आंवला बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है आपकी आंवला बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है आपकी आंवला बरेली में, ठीक है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये भी है, वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना 1993 में की गई। वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना 1983 में की गई थी। 1988 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि NEDA की स्थापना हुई। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण, इसी को मैं बस अभिकरण कर देती हूँ, बाकी पूरा वही है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी 1988 में। ठीक है, जिसको कि हम NEDA कहते हैं। ये विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी का विकास और प्रचार के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है। ठीक है, तो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित ठीक है, राज्य स्तरीय पार्क, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी लखनऊ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, तो सलवा भोला जल विद्युत परियोजना आपकी गंगा में है, मेरठ के किनारे। रिहंद और गोविंद वल्लभ पंत है आपकी रिहंद नदी पर, पिपरी सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत परियोजना है रिहंद में, ओबरा सोनभद्र में। शारदा जल विद्युत परियोजना है शारदा नदी पर, बनवासा पीलीभीत में। परीक्षा शीतला जल विद्युत परियोजना है बेतवा नदी पे, झांसी में। माता टीला राजघाट बांध जल विद्युत परियोजना है बेतवा नदी पे, झांसी में। खारा बेलका जल विद्युत परियोजना है असम में, सहारनपुर में। मेजा बाण सागर जल विद्युत परियोजना है मेजा में, मिर्ज़ापुर में। कर्मनाशा जल विद्युत परियोजना है कर्मनाशा नदी पे, चंदौली में। निर्गजनी चिरौरा आपकी मुजफ्फरनगर में है और बाबेल आपकी है सहारनपुर में। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 2 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं कल्याणपुर अलीगढ़ में पहली, और दूसरी है धौसी मऊ में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र ताप विद्युत नरौरा बुलंदशहर में है। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है आपका 3 जगह पर, गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना जो है वो आपकी आंवला बरेली में शुरू की गई है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना यूपी में 1983 में की गई थी, और वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1988 में की गई। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो ऊर्जा परिदृश्य का समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने कल एक नए टॉपिक के पे। तो कल हम नया टॉपिक करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।